गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसीज के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, थोड़े बहुत रहते ही हैं हमेशा, कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो। तो देखो बेसिकली ASA, देखो SAS में तो कोई इश्यू ही नहीं है, एंगल बीच का ही होना चाहिए, है ना, इसमें तो कोई इश्यू होता ही नहीं। इश्यूज हमेशा इसमें होते हैं, मुझे पता है किस किस में, एक तो AAS में और एक ASA में। हाँ, किसी के RHS में भी रहते हैं, चलो ठीक है, वो एक अब डिफर करेगा टीचर टू टीचर, स्कूल टू स्कूल, पढ़ाने का तरीका टू पढ़ने का तरीका, ठीक है, इसमें डिफर वेरी करेगा, लेकिन इसमें तो अक्सर होता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि ASA तो साइड को बीच में ही मांगता है, हमेशा साइड इसको बीच में ही चाहिए, लेकिन AAS क्या कहता है कि साइड कहीं पर भी ले लो, आपको फुल छूट है। तो फिर जब छूट है तो फिर ये वाला केस भी इसमें काउंट हो जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली मैं यूं कहूं कि जब आप AAS लिखते हो तब वो हमेशा सही होता है। इसमें साइड बीच की भी काउंट हो गई और बीच की नहीं है बगल की भी है तो भी काउंट हो गई, दोनों केस इसमें काउंट हो गए। आप जल्दी में, वो टाइम छूट रहा है आपका, फटाफट आप लास्ट क्वेश्चन ये कर रहे हो, तो आप जल्दीबाजी में AAS लिख के आ जाओ सेफ होने के लिए कि ये तो सब कुछ कवर कर लेता है, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपको देखने का टाइम है कि साइड बीच की है या है नहीं है, तो देख लो, अगर बीच की है तो AS से डाल दो, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्लिक्ट हमेशा रहते हैं, आप अवॉइड करो। जैसा जैसा चीजें सामने आ रही हैं, चाबी दे दो बेटा उनको, चाबी दे दो उनको। जैसा जैसा चीजें सामने आ रही है एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। और अल्टीमेटली डिसीजन आपका रहता है, आपको क्या करना है। ना मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ ये करो, ना और कोई टीचर इन्फ्लुएंस कर सकता है। और कोई टीचर इन्फ्लुएंस करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्लास 9th तक कर सकता है, 10th तक तो उसका इन्फ्लुएंस भी नहीं चलेगा। 10th में वो इन्फ्लुएंस करेगा भी सही, तो आपको क्या पता, उसको क्या पता कि आप क्या करके आए हो। वो कहे कि आप ऐसे करो, आप मान लिया करो, ठीक है सब कर देंगे, लेकिन करना अपने को एज पर द बुक है, क्योंकि 10th में आपको मार्क्स बुक दिलाएगी, कोई पर्टिकुलर टीचर नहीं दिलाएगा। और मैं तो खुले में कहता हूँ कि जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी और पढ़ाते हैं, आप दोनों को कंपेयर करो ना बुक से, आप दोनों को कंपेयर करो बुक से, ये तो खुली चीज है, कोई छुपने छुपाने वाली चीज नहीं है। फिर आप खुद डिसाइड करो कि एज पर द बुक कौन सा टीचर चल रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप वो पैटर्न चूज करो एग्जाम में लिखने का, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर बुक से थोड़ा सा हटके चल रहे हैं और वो वाले सर चल रहे हैं, तो आप उनकी मानो। और आपको लगता है कि नहीं सर हमारे यहाँ पे बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और वहां पे कुछ डिफरेंट चीज है, तो फिर आप इधर की मानो, ठीक है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन अ ट्राइंगल ABC, वेयर इज द ट्राइंगल, ये रहा, बना दो जल्दी से, ट्राइंगल ABC ड्रॉ करो। बाकी RHS में तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो तो सरासर गलत है, इस चीज को मैं खुले में कह सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ कि ये चीज गलत है। RHS में जो कहते हैं ना कि हाइपोटेन्यूस लेनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, नाम ही उसका राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड है। भाई कुछ टीचर्स कहते हैं कोई से भी दो साइड ले लो, मैं कहता हूँ नहीं, कोई से भी दो साइड में एक हाइपोटेन्यूस होनी जरूरी है, फिर एक जो बच गई साइड वो कोई से भी ले लो, वो चलेगा। बना लिया फिगर। इन ट्राइंगल ABC, AD is the perpendicular bisector of BC। एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कौन जानता है इसका मीनिंग। एक लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ना, ये है मुद्दा। पहली चीज सुनो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा एक लाइन का ही होगा। क्या होगा, हमेशा एक लाइन का ही होगा। इस लाइन सर का एडी जो है सर इसमें, हाँ, सर एडी जो है ना सर वो बीसी का वो है परपेंडिकुलर, और एंगल ए का बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन होती है जो किसी दूसरी लाइन को बाइसेक्ट भी करे, और जहां बाइसेक्ट करे वहां पे परपेंडिकुलर भी हो। फॉर एग्जांपल ये BC है, ये जो AD लाइन है, ये AD लाइन इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब इसके बीचों बीच निकल रही है, बाइसेक्ट कर रही है इसको। और जहां पे बाइसेक्ट कर रही है, कहां कर रही है, D पे कर रही है, वहां पे परपेंडिकुलर भी है। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्शन मींस बाइसेक्टिंग एट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर बाइसेक्शन का मतलब क्या हो गया, बाइसेक्ट करो और कहां पे करो, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करो, वो होता है परपेंड। ऐसी भी लाइंस हो सकती है ना, जैसे मान लो कि ये तो है इसका मिड पॉइंट D, लेकिन ये ऐसे निकल रही है, तो बाइसेक्शन तो कर रही है लेकिन 90 डिग्री पे कहां कर रही है, ये तो 90 से ज्यादा का एंगल है।
तो बाइसेक्शन जरूरी थोड़ा ना कि 90 डिग्री पे ही हो हमेशा, जरूरी नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे बाइसेक्शन 90 डिग्री पर ही हो रहा है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मानी जाएगी। क्लियर है अभी सबको? आगे बढ़ते हैं। शो दैट ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसके अंदर AB इज इक्वल, आपको शो करना है कि AB और AC बराबर है, दैट्स इट। और AB और AC बराबर होगा तो ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल हो ही जाएगा अपने आप ही। मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल समझते हो ना क्या, दो साइड्स बराबर है। तो आपको शो करना है ट्राइंगल एबीसी एक ऐसा आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB और AC बराबर है। गिवन पॉइंट्स में क्या डालोगे आप? गिवन पॉइंट्स में हम डालेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी comma AD is the perpendicular bisector, AD is the perpendicular bisector of BC। ये गिवन पॉइंट है। टू प्रूव AB equals to AC, that's it। स्टार्ट करें। अब AB equals to AC कैसे प्रूव करोगे? जैसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ तो ट्राइंगल दो ट्राइंगल में बट गया, डिवाइड हो गया दो ट्राइंगल्स में, दिख रहा है? जैसे ही मैंने AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ किया तो दो ट्राइंगल बन गए, एक ये और एक। अगर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया जाए तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, AB इक्वल टू AC। तो अब मेरा फाइनल टारगेट क्या है? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। बताइए कौन सी तीन चीजों से प्रूव करोगे? तीन चीजें चाहिए क्या? सर एक तो सर BD के इक्वल है सर। BD DC के इक्वल है, देखो क्यों? क्योंकि D इसका मिड सर पॉइंट, क्योंकि सर ये परपेंडिकुलर है ना सर। ये बाइसेक्टर है, सर बाइसेक्टर है सर, बाइसेक्टर है। ये और सर एक BD ही परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री की दो एंगल है। भी हो गया, और सर AD को कॉमन कॉमन साइड। एक कॉमन साइड आ गई। राइट एंगल में तो फिर हाइपोटेन्यूज भी चाहिए ना, इसके हाइपोटेन्यूज AB इसके इक्वल ऐसा गिवन थोड़ा ना, वो तो प्रूव करना है। SAS क्या? ADC और ADB इक्वल है, एक एंगल मिल गया। लेकिन वो एंगल 90 डिग्री है, इस चीज पे ज्यादा फोकस मत, मतलब RHS पे मत जाओ, क्योंकि RHS पे जाओगे तो हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, और इसका हाइपोटेन्यूज तो है ये, इसका इधर 90 डिग्री बनाओ तो इसका हाइपोटेन्यूज है ये, तो ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल होने चाहिए, जबकि ये दोनों इक्वल है। इस चीज को तो प्रूव करना है, ये गिवन थोड़ी ना है, तो RHS पे नहीं जा सकते। हाँ हो सकता है कोई कह दे कि 90 डिग्री मिल रहा है ना, कोई सी भी दो साइड मिल रही है, RHS लगा दो, गलत। 90 डिग्री मिल रहा है तो कोई सी भी दो साइड नहीं होनी चाहिए, एक उसमें से हाइपोटेन्यूज होनी जरूरी है। तो यहाँ पे SAS लगाएंगे, क्योंकि एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल, एक साइड दूसरी साइड बीच का एंगल। ठीक है, क्लियर है? ठीक। सबसे पहले हम लिखते हैं हेयर AD is the perpendicular bisector, AD is the perpendicular bisector of AD is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, AD is the perpendicular bisector of BC। इससे हमको क्या मिलेगा, इससे क्या रिजल्ट मिलेगा? इससे हम दो रिजल्ट निकालेंगे, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। तो परपेंडिकुलर है दैट मींस इधर उधर के एंगल 90 डिग्री हो गए, बाइसेक्टर मींस इधर उधर की लाइंस बराबर हो गई, इधर इधर का पार्ट बराबर हो गया। ठीक है, तो बाइसेक्टर के हिसाब से पहले लिख दो आप, तो BD बराबर CD हो जाएगा, सो BD बराबर CD, वन थिंग इज दिस। और सेकंड थिंग क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, एंगल ADB और एंगल ADC। आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है। इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। ये दो रिजल्ट निकालिए मैंने एक ही लाइन से, और ये दोनों रिजल्ट अब कॉन्ग्रुएंसी में काम में ले लेते हैं। उठा लो दोनों ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल के नाम क्या क्या लिखेंगे हम? ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। एक एक तो ये एंगल ले लो या पहले साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। BD इक्वल्स टू CD और
BD इक्वल्स टू CD, और ये एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC। अच्छा, इक्वल टू 90 डिग्री मत लिखो, हमको क्या मतलब 90 डिग्री है, 60 डिग्री भी होगा तो चलेगा ना, हमको तो एंगल बराबर करने हैं, इक्वल टू 90 डिग्री थोड़ा करने हैं। ऊपर लिख दिया ना, काफी है। अब अगर हम इधर भी 90 डिग्री लिख देते हैं ना, तो फिर ऐसा फोकस जाता है कि शायद हम RHS की तरफ जा रहे हैं। भाई SAS में एंगल बराबर होना चाहिए, RHS में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब कॉन्ग्रुएंसी की बात करेंगे तो दोनों एंगल बराबर है, बस इतनी सी बात करो आप, ताकि फोकस पूरा SS पे जाए, ठीक है। प्रूव्ड अबव, ये दो बातें तो ऊपर प्रूव कर दी हमने, ये क्यों है, प्रूव्ड अबव। और एक तीसरी साइड और चाहिए, तो वो कॉमन साइड कौन सी है, AD दोनों कॉमन साइड है, इसमें भी AD आएगी और उसमें भी AD आएगी, कॉमन साइड। फ्लो चेक करो तीनों चीज का फटाफट, देखो BD तो उधर CD सेम आ रहा है, और एंगल तो सेम उसी फ्लो में जिस फ्लो में ट्राइंगल है, ADB और ADC, तो सेम होगा ही होगा। AD इक्वल टू AD, AD इधर भी AD, तो AD बराबर AD, इसका भी फ्लो सेम होगा, तीनों का फ्लो सेम है। सो बाय यूजिंग विच कॉन्ग्रुएंस रूल, SAS कॉन्ग्रुएंस। SAS congruence rule, triangle ADB is congruent to triangle ADC। और एक बार अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल होंगे, तो AB इधर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आ रही है, देखो एक AB, तो AB की सीध में वहां क्या आ रही है, AC, तो AB इक्वल्स टू AC। अंशिका अंशिकी क्या हुआ, क्या कह रहे हो, टाइम हो गया, अच्छा देखो मेरे कान पे भी एक आंख लगी हुई है, मुझे दिख जाता है, ट्रू क्या, चित नहीं आया, कोई बात नहीं, AB इक्वल्स टू AC प्रूव्ड हो गया। और एक और चीज उसने कही थी कि हेंस ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, कहा था उसने स्पेशली क्वेश्चन में, है ना, कि शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो अगर उसने कहा है तो हम भी लिख देते हैं, क्या जाता है, हेंस ट्राइंगल ABC। कोशिश हम ये करते हैं कि हम उसको कहीं भी मार्क्स काटने का मौका ही ना दें, वैसा कोई पॉइंट ही ना मिले उसको जिसपे वो कह दे कि साहब आपने ये नहीं किया इसलिए ये मार्क्स काट रहे हैं आप। तो हम दोनों बातें लिख देते हैं, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब काट के दिखाया कहाँ काटता है मार्क्स, ठीक है ना, क्लियर है, कोई डाउट इस क्वेश्चन में, बोलो हितेंद्र, सौम्या, नो सर। नो सर। गायत्री ऑनलाइन आई है क्या आज, ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ABC is an isosceles triangle again, कहाँ है ABC, ये रहा ABC is an isosceles triangle, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो दो साइड्स बराबर होंगी, होंगी क्या, कौन सी साइड्स बराबर है, ऐसा तो गिवन ही नहीं कहीं। अच्छा एक चीज सुनो, पिछले क्वेश्चन से एक रिजल्ट याद रखना, अभी मेरे दिमाग में थी फिर स्लिप हो गई फिर याद आ गई, देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्राइंगल बना लो, कोई भी ट्राइंगल बना लो, उसमें अगर किसी भी साइड पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सकता है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल ही होगा। इसमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी, ट्राइंगल ABC, उसके अंदर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब आप कहोगे सर हर एक ट्राइंगल में बन जाएगा वो, तो इसमें बना के दिखाना जरा, ये एक ट्राइंगल, इसमें आप A से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आप परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो बाइसेक्टर नहीं है, मिड पॉइंट पे नहीं आ रहा है ना, और अगर आप बाइसेक्टर बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं आया। तो अगर परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर दोनों बन पा रहे हैं तो वो 100% आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। अभी ये नहीं है ना आइसोसेलेस, तीनों साइड से अलग आ रही है,
इक्विलेटरल तो फिर केस ही अलग हो गया, उसमें तो तीनों साइड्स ही बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल भी एक तरह का इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल नहीं, सॉरी उल्टा कह दिया, इक्विलेटरल भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आइसोसेलेस क्या कहता है कि दो साइड इक्वल चाहिए, इक्विलेटरल में तीन साइड इक्वल है तो दो तो हो गई ना। तो इक्विलेटरल भी एक तरह का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टेक्निकली सोचें तो। आइसोसेलेस को तो दो ही चाहिए, इक्विलेटरल तीन दे दी, तो ज्यादा अगर मिल जाएगी तो भी उस प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर लिया ना उसने। ठीक है, क्लियर है। परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर अगर किसी भी साइड पे बन पा रहा है सामने वाले वर्टेक्स से, ए से, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट के रूप में आगे के लिए याद रखेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे फिर आते हैं। एबीसी इज अगेन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो करीब करीब कॉन्सेप्ट इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के ही हैं पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि टॉपिक ही वही था। इन विच अल्टीट्यूड, कल बताया था शायद मैंने, अल्टीट्यूड नहीं बताया था। अल्टीट्यूड क्या होता है? अल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। अब सुनिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है एबीसी। अगर मैं बीसी को बेस मान लूं, ट्रायंगल की किसी भी साइड को बेस मान सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी ये नहीं सोचेगा कि केवल नीचे वाली साइड ही बेस होती है। कईयों को ये गलतफहमी है कि नीचे वाली साइड ही बेस होती है। मैं ए बी को भी बेस मान सकता हूँ, ट्रायंगल को घुमा के यूं रख लो, ये लो ए बी बेस हो गया। अगर आप कह रहे हो कि सर नीचे वाला बेस होता है तो मैं घुमा दूंगा तो नीचे वाला साइड हो जाएगी ना बेस, तो घुमाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सोचो कि कोई भी साइड बेस हो सकती है, तो हर बेस पे एक अल्टीट्यूड बन सकता है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है, इनडायरेक्ट मतलब होता है अल्टीट्यूड का हाइट। क्या मतलब होता है? हाइट। तो मैं कहूं इस ट्रायंगल एबीसी की हाइट बताओ कितना ऊंचा है ये, आप कहोगे सर पहले बेस बताओ। अगर हाइट पूछ रहे हो तो पहले, अगर बीसी को बेस मानते हो तो ये हाइट है। हाइट हमेशा 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। अगर एसी को बेस मानते हो तो ये हाइट है। हाइट क्या है? अल्टीट्यूड क्या है? बेस के सामने वाले वर्टेक्स से जो 90 डिग्री पे लाइन आएगी, सामने वाले वर्टेक्स से 90, वो अल्टीट्यूड है, या यूं कह दो हाइट है। मैंने कहा साहब ए बी बेस पर बनाओ, तो ए बी बेस पर भी एक हाइट तैयार है। तो जब भी कोई पूछे ना कि इस ट्रायंगल की हाइट बताओ, आप पूछना पहले बेस बताओ, क्योंकि हर एक बेस पे अलग हाइट आएगी, अलग अल्टीट्यूड आएगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब एक और चीज सुनिए, जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आप परपेंडिकुलर बनाने जाओगे तो बाइसेक्टर नहीं बन रहा है ना, केवल परपेंडिकुलर ही बन रहा है। तो ये इसकी और कुछ नहीं, ये इसकी अल्टीट्यूड ही बनी है। क्या है ये इसकी? क्योंकि ये सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे इंटरसेक्शन कर रहा है। और अगर मैं परपेंडिकुलर ना बनाऊं सब, मेरे को बाइसेक्टर बनाना है, तो बाइसेक्टर मिड पॉइंट करीब यहां होगा, तो ये चीज इसकी मीडियन बनी है। क्या बनी है? मीडियन क्या होता है? सामने वाले वर्टेक्स से मिड पॉइंट पे छुए। परपेंडिकुलर कह लो या अल्टीट्यूड कह लो या हाइट कह लो, तीनों एक ही बात है। वो क्या होता है? सामने वाले वर्टेक्स से 90 डिग्री पे छुए। जब ये दोनों लाइनें मिक्स हो जाती हैं, मर्ज हो जाती हैं, वो बन जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। भाई 90 डिग्री पे भी छुए, हाइट भी है, हाइट भी है, मीडियन भी है, अल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है। मीडियन क्या है? जो मिड पॉइंट पे छुए बाइसेक्ट करे। और अल्टीट्यूड क्या है? जो 90 डिग्री पे छुए, परपेंडिकुलर हो, यानी हाइट हो। और हाइट और मीडियन अगर मिक्स हो जाएं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाता है, और वो पॉसिबल केवल और केवल आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ही है। चीजें समझ में आई अच्छे से? अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस ट्रायंगल के अंदर अल्टीट्यूड दो बनाए। मैंने आपको कहा ना कि अलग अलग बेस पे अलग अलग अल्टीट्यूड बनेंगे, दो बनाए इन्होंने। ठीक है, अच्छा इक्वल साइड्स ए बी और एसी, में वही ढूंढ रहा था, कहाँ है, इधर दे दिया उन्होंने। इक्वल साइड्स कौन सी है इसमें? ये एसी, क्योंकि आइसोसेलेस है तो दो इक्वल साइड्स तो बताएगा ना कौन सी, तो ये और ये दो साइड्स इक्वल है। इन दोनों इक्वल साइड्स पे अल्टीट्यूड बनाए, अनइक्वल साइड पे अल्टीट्यूड नहीं बनाया है। देखो एक तो बनाया है ए बी पर अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड कहाँ बनता है? सामने वाले वर्टेक्स से बनता है, और ऐसा बनता है कि 90 डिग्री पर छुए। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट तो नहीं है ना, तो अल्टीट्यूड को मिड पॉइंट पे छूना कंपलसरी नहीं होता, मीडियन को 90 डिग्री पे छूना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को दोनों चीज करना कंपलसरी है। मिड पॉइंट पे भी छूना कंपलसरी है और 90 डिग्री। ठीक है, तो ये अल्टीट्यूड बन गया इस पे। एसी पर अल्टीट्यूड क्या बना?
ठीक है, ये अल्टीट्यूड। आगे पढ़ते हैं, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब ये है कि ये दोनों अल्टीट्यूड भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर दो बराबर साइड्स होंगी, होंगी या नहीं होंगी? दोनों बराबर साइड पे अगर दो अल्टीट्यूड बना दें तो दोनों अल्टीट्यूड भी बराबर बनेंगे, ऐसा प्रूव करके बताना है। ये दोनों अल्टीट्यूड जो बने हैं ना, ये भी बराबर हैं, लेंथ वाइज बराबर हैं। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ए बी और ए सी बराबर हैं, अगर ये दो साइड्स बराबर हैं, देखो इधर, अगर ये दो साइड्स बराबर हैं तो इस पर और इस पर लगने वाले अल्टीट्यूड भी बराबर होंगे, ऐसा ये प्रूव करवाना चाह रहा है। समझ आया? तो आपको बेसिकली इस बीई को सीएफ के इक्वल करना है। तो आप ये चेक करो बीई और सीएफ कौन से दो ट्राइंगल में फॉल होते हैं। बीई किस में फॉल करवाओगे? एबीई, ठीक है, ये लो एबीई बना दिया मैंने, एबीई। और सीएफ किस में ड्रॉ करोगे फिर? इस वाले ट्राइंगल में कहना चाहते हो आप शायद, है ना, दिस वन। ठीक है, अभी ये दोनों मिक्स हो रहे हैं तो समझ में कम आ रहा है, तो लो आपके लिए अलग कर देते हैं। आप भी जब भी कंफ्यूज हो खुद भी कर सकते हो। एक ट्राइंगल ऐसा बन रहा है, इसका नाम क्या बन रहा है? ए बी ई। और एक ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है, क्योंकि मिक्स में आपको समझ में नहीं आएगा ना, अलग अलग समझ लो। ये लो सी ए एफ, यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है ई पे, और यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है। अच्छा, ए बी और ए सी बराबर है, तो दो चीजें तो मैंने दे दी आपको, ए बी और ए सी बराबर है, ये एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल बराबर दे दिया, एक साइड बराबर दे दी। कुछ और सोचो, तीसरी एक चीज और चाहिए जिससे दोनों ट्राइंगल, एक कॉमन साइड नहीं, एक कॉमन एंगल है। देखो यहाँ पे ये जो एंगल ए है, ये एंगल ए है, ये दोनों ट्राइंगलों में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा है? जाओ, ये जो एंगल ए है ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है नहीं आ रहा है? एंगल बी ए ई, बी ए ई, बी ए ई में भी यही वाला एंगल मार्क हो रहा है, और सी ए एफ में भी यही वाला एंगल मार्क हो रहा है। दोनों करके देखो, अगर मैं एंगल बी ए ई करूं, बी ए ई, तो यही वाला एंगल मार्क हुआ, और एंगल अगर मैं करूं सी ए एफ तो भी यही वाला एंगल मार्क हुआ। तो कॉमन एंगल मार्क हो रहा है ना, दो एंगल मिल गए, एक साइड मिल गई। अच्छा, अब ये साइड बीच की है क्या नहीं है वो चेक कर लो बस। देखो इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो आपने साइड ली ये वाली, एंगल लिया एक तो ये, एंगल लिया एक तो ये और एक ये। तो आप चेक करके बताओ इन दोनों एंगल के बीच की साइड ली है क्या? बोलो इतेंद्र, इन दोनों एंगल के बीच की साइड ली है क्या? नो सर। नो, इन दोनों एंगल के बीच की साइड तो ए ई होगी ना। मैंने ए ई थोड़ी ना ली है, मैंने तो ए बी ली है। नहीं समझ आ रहा? कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ तो ध्यान दो ना उधर, जिसको जाना है उनको जाने दो, आप क्यों बीच में कंफ्यूज हो रहे हो? आपका फोकस वहां होना चाहिए। ये ट्राइंगल है, इसमें आपने एक तो ये ए बी साइड ले ली इक्वालिटी के लिए, एक ये एंगल ले लिया कॉमन एंगल, और एक ये 90 डिग्री वाला एंगल ये ले लिया। तो जब ये दो एंगल आप ले रहे हो तो इसके बीच की साइड ले रहे हो क्या? ये ए ई ले रहे हो? आपने साइड तो ए बी ली है ना इक्वालिटी के लिए, तो जब आपने साइड बगल की लिए तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगाओगे? तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी? ए ए एस, क्योंकि साइड बीच में नहीं आ रही है। ठीक है, साइड बीच में नहीं आ रही है, साइड बगल में आ रही है। और उधर भी देख लो, उस ट्राइंगल में भी देख लो चाहे से, ये ट्राइंगल है, साइड तो ली थी मैंने एसी, एंगल लिया था ये कॉमन वाला, और एक एंगल लिया ये 90 डिग्री वाला। तो इस एंगल और इस एंगल के बीच की साइड तो ए एफ होती है, जबकि मैंने तो साइड ली है एसी, तो इसमें भी साइड बीच की नहीं। ठीक है, चलो फिगर बना लिया सबने, और साइड बीच की नहीं थी, साइड बीच की नहीं थी। देखो इधर देखो,
ये ट्राइंगल लिया आपने ए बी ई, इसको उस ट्राइंगल से इक्वेट करना चाहते हो आप, कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हो उसको इस ट्राइंगल से। यार इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए सी एफ। आपको पता है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल 90 डिग्री, पता है आपको। आपको पता है कि साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है, पता है आपको। आपको ये भी पता है कि ये एंगल ए और ये एंगल ए कॉमन एंगल है। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए एक तो साइड ले रहे हो आप, ले रहे हो, एक ये एंगल ले रहे हो, एक ये एंगल ले रहे हो। जो भी दो एंगल ले रहे हो, क्या उसकी बीच की साइड ले रहे हो क्या आप। इन दो एंगल की बीच की साइड तो ए ई है और इन दो एंगल की बीच की साइड ए एफ है। तो क्या आपने ए ई को एफ के इक्वल लिया है क्या, नहीं लिया ना। आपने तो कोई तीसरी साइड ली है, ए बी इक्वल टू ए सी। तो इसीलिए साइड बीच की नहीं है ना, तो हम क्या कहेंगे ए ए एस। अगर मैं ए ई और एफ को इक्वल लेता तो साइड बीच की हो जाती, उस केस में मैं क्या कहता ए एस। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो गिवन पॉइंट्स डाल लेते हैं, पहले करो खत्म फटाफट। इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। सबसे पहले तो साइड ए बी और साइड ए सी बराबर है, पहले गिवन पॉइंट। पहला गिवन पॉइंट ये है। दूसरा गिवन पॉइंट ये कि दोनों पे अल्टीट्यूड बनाया आपने, दोनों पे अल्टीट्यूड बनाया ना, चेक करके बताओ ए बी पे कौन सा अल्टीट्यूड बनाया, ए बी। ये ए बी है, बताओ इस पे कौन सा अल्टीट्यूड बना है, बोलो श्रेष्ठ। इस ए बी साइड पे कौन सा अल्टीट्यूड बनाया है। अल्टीट्यूड क्या होता है श्रेष्ठ, अल्टीट्यूड क्या होता है, ये अल्टीट्यूड क्या होता है। एक लाइन जो, वो लाइन कोई सी भी क्रॉस वो अल्टीट्यूड हो जाती है क्या। उठ के यहाँ आके बैठो, उठो यहाँ आके बैठो, और कल से आप सारी क्लास में यहाँ आके बैठोगे जब तक मैं फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं देता हूँ आपको। हाँ तो अब मैं कह रहा हूँ यहाँ आके बैठोगे, यहाँ बैठो, जल्दी बैठो। अभी शुरू के 10 मिनट मैंने अल्टीट्यूड की डेफिनेशन दी थी, वो समझ में नहीं आई। अल्टीट्यूड की डेफिनेशन दी थी ना मैंने, क्या होती है अल्टीट्यूड। ट्रायंगल के बेस पर, मान लो ट्रायंगल का बेस मैंने ये ले लिया, सामने वाले वर्टेक्स, ये सामने वाला वर्टेक्स है, से जो 90 डिग्री पे लाइन इंटरसेक्ट करे, इस लाइन को कहते हैं अल्टीट्यूड। क्या कहते हैं इस लाइन को। ये ट्रायंगल एबीसी दिख रहा है आपको, इसमें अगर मैं आपसे कह दूं कि बेटा ए बी को बेस मान लो, तो इस ए बी बेस पर सामने वाले वर्टेक्स से अल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं अपन। हो रहा है क्या, चेक करो बताओ। सी एफ, सी एफ इसका अल्टीट्यूड हो गया, सी एफ इसका अल्टीट्यूड हो गया किसका, ए बी का। ए बी बेस पर है मतलब ये, और ए सी बेस पर कहूं तो बीई। उसी तरीके से बीसी बेस पर भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इस पे नहीं बना सकते, सामने से बना लो ऐसे ए डी, लेकिन वो बनाने की जरूरत नहीं, बनाया नहीं हुआ है तो वो उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन अल्टीट्यूड आप किसी भी बेस पर बना सकते हो, किसी भी साइड को बेस मान के बना सकते हो। तो अगर ए बी बेस पर सी एफ अल्टीट्यूड बना हुआ है तो सी एफ और ए बी परपेंडिकुलर होंगे, होंगे। लिखो दूसरा गिवन पॉइंट है सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। एंड साथ में अब एसी बेस पर देखो कौन सा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, मतलब कौन से अल्टीट्यूड बनाया है। ए बी का तो हो गया ना काम, अब ए सी पे क्या बनाया है, बीई, तो बीई इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये हो गए गिवन पॉइंट्स। अब आ जाओ टू प्रूव। आपको प्रूव करना है कि ये जो दो अल्टीट्यूड बने हैं, कौन से दो अल्टीट्यूड, ये दोनों बराबर हैं, ऐसा आपने को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, बीई बराबर, देखो बुक में भी यही कह रहा है, शो दैट दीज अल्टीट्यूड्स आर इक्वल।
बीई बराबर सी एफ आपको प्रूव करना। समझ में आया? श्रेष्ठ समझ में आया? फिर से कह रहा हूं, फिर से बता रहा हूं लास्ट टाइम। देखो इधर स्क्रीन पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर दो साइड बराबर है। इन दोनों साइड पे दो अल्टीट्यूड बना दिए, ए बी पर बना दिया ये, और ए सी दूसरी थी इस पे बना दिया ये। तो ये कह रहा है कि अगर ए बी और ए सी बराबर हैं तो इनके अल्टीट्यूड भी आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ये साइड और ये साइड बराबर है ना, तो इनके अल्टीट्यूड भी बराबर होंगे, ऐसा मुझे प्रूव करना है। बीई बराबर सी एफ प्रूव करना है। अब समझ में आया क्वेश्चन? ये तो क्वेश्चन समझा है, अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो ट्राइंगल आपने खुद ने डिसाइड करके बताई थे, वो ट्राइंगल ले लेंगे, ठीक है? तो ले लो इन ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल का नाम बताओ, क्या बताए थे आपने? बेटा ट्रायंगल कह रहा हूं। ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें तीन साइड्स होती हैं। तो ट्रायंगल का नाम भी तीन लेटर से ही बनेगा। ए बी ट्रायंगल हो सकता है कभी, ए बी सी। अभी आपने दो ट्रायंगल कौन से लिए थे बेटा? ये ट्रायंगल लिया था ना, ये एबीसी है। ये एबीसी है क्या? तो बोलो ना फिर, बुक कहाँ है आपकी? तो यही तो प्रॉब्लम है, बुक क्यों नहीं है? तो फटी हुई ले आओ, कुछ तो लाओ। बिना बुक के कैसे पढ़ोगे मुझे बताओ? ए बी ई। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया हमने? ए सी एफ। अब ये दो ट्रायंगल लेते टाइम, सपोज करो मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ए बी ई, एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं? ट्रायंगल ए सी एफ। ले लिया हमने दोनों ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल लेते टाइम आप ये चेक कर लेना कि जो गिवन पॉइंट्स हैं, जैसे ये गिवन पॉइंट्स हैं और ये जो टू प्रूव वाले पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स इस ट्रायंगल के नाम के हिसाब से जस्टिफाई होते हैं या नहीं होते? जैसे ए बी बराबर ए सी होता है, इसमें होता है। और बीई बराबर सी एफ होता है क्या? वो भी होता है। कई बार तो क्या होता है, अपन नाम लिख देते हैं ना, और नाम लिखते ही जो गिवन पॉइंट्स है वो जस्टिफाई हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी तो चेक करते नहीं है, पूरा कर लेते हैं। करने के बाद नीचे पता चलता है यार ये तो सेट ही नहीं हो रहा, फिर काटते हैं। तो ट्राइंगल का नाम लिखते ही आप जैसे मन में चेक करो, लेकिन चेक कर लो कि यार गिवन पॉइंट्स भी जस्टिफाई हो रहे हैं इसके हिसाब से, प्लस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स को ही तो इक्वल करोगे बाद में। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही नहीं होंगे तो कैसे इक्वल करोगे? मान लो आपने जल्दीबाजी में ट्राइंगल एसीएफ ना लिख के एएफसी लिख दिया, इसका नाम कुछ ऐसे लिख दिया, आपने कुछ भी करके कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए साहब। अब सीपीसीटी से आप चले तो बीई बराबर एफसी नहीं, एफसी में तो खैर हो रहा है, मान लो कि सी यहाँ आ जाए और ए यहाँ आ जाए, है ना। आपने जल्दीबाजी में ट्राइंगल का नाम लिख लिया सी ए एफ, आपने कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव कर दिया जैसे तैसे करके। अब आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद सीपीसीटी पे गए तो आखिरी में आपने देखा यार बीई बराबर एएफ हो रहा है, मुझे तो बीई बराबर सीएफ प्रूव करना है, तो क्यों ना शुरू से ही उसका नाम जो हमको प्रूव करना है उसके हिसाब से ट्राइंगल का नाम रखें। किसमें? हाँ, ये वाला ट्राइंगल, एक ट्राइंगल अपने मन से रख लो, दूसरा ट्राइंगल उसके हिसाब से रखो, ताकि ये टू प्रूव वाले पॉइंट, गिवन वाले पॉइंट सब उसमें जस्टिफाई होने चाहिए। तो इन ट्राइंगल एबीई एंड ट्राइंगल एसीएफ, सबसे पहले तो एबी बराबर एसी गिवन है, गिवन है, ठीक है। एक एक एंगल कॉमन है, एंगल ए कॉमन। अच्छा, एंगल ए जब आप लिखने वाले हो यहाँ पे एंगल ए, तो जब भी अपन एंगल लिखते हैं तो उस लेटर को बीच में रखते हैं, तो इसमें भी ए को बीच में रखोगे, तो इसमें ए को बीच में रखोगे तो एंगल का नाम कैसे रीड करेंगे? बी ए ई। तो उसी फ्लो में उसको भी रीड करना पड़ेगा, सी ए एफ। ऐसा करने से दोनों साइड एंगल ए बीच में आ रहा है, तो लिख दो एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई इक्वल टू, उधर क्या आ रहा है? एंगल सी ए एफ। क्या रीजन? क्या रीजन क्यों है ये दोनों एंगल इक्वल? बताओ, फिगर के अंदर देखो, बी ए ई और सी ए एफ इक्वल क्यों है? अब फिगर ही नहीं है श्रेष्ठ के पास, तो देखो, तो फिर बताओ ना देख के कि ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है। अभी जो एंगल लिखा है ना आपने बी ए ई और सी ए एफ, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों है? फिगर में देख के बताओ।
नहीं आया समझ? हाँ, अरे कॉमन एंगल है ना, वही एंगल है ना। शेष कहाँ चल रहा है दिमाग? सेम है तो बोलो ना, वो एंगल सेम है। उधर देखो, मैंने आपको कहा, सपोज करो कल मेरे पास एक बच्चा आया श्रेष्ठ, अगले दिन भी वही बच्चा आया श्रेष्ठ, तो मैंने कहा कि दोनों दिन जो बच्चे आए ना दोनों इक्वल हैं। किसने पूछा क्यों इक्वल सर क्यों? मीटिंग टाइम ओवर होने वाला है। तो मैं क्या कहूंगा कि इक्वल इसलिए हैं क्योंकि दोनों सेम ही तो बच्चे हैं। कल भी वही आया था, आज भी वो आया था, तो कल भी वही सेम हाइट होगी, सेम फेस होगा, सेम ही होगा ना। अब आपने कहा एंगल बी ए ई, तो बी ए ई ड्रॉ करने के लिए आपको ये वाला एंगल ड्रॉ करना पड़ा। आपने कहा सी ए एफ, तो सी ए एफ के लिए भी तो आपको यही एंगल ड्रॉ करना पड़ा। तो एंगल ही सेम है तो इक्वल नहीं होंगे क्या? होंगे ना। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये सेम एंगल है, और सेम एंगल के लिए हम रीजन लिखते हैं कॉमन एंगल। सेम एंगल नहीं लिखेंगे, थोड़ा मैथमेटिकली अच्छे से लिखना होता है, तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन है। मीटिंग टाइम ओवर हो, ठीक है बेटा। तो एक तो ले ली हमने ये साइड इन दोनों ट्रायंगल की, एक ले लिया एंगल। क्या डिसाइड किया था? एक साइड लेंगे और दो एंगल लेंगे, तो एक एंगल और लेना बाकी है, वो कौन सा था? 90 डिग्री वाला एंगल। आप चेक करो उस ट्रायंगल में 90 डिग्री, एबीई ट्रायंगल को चेक करो, एबीई ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां बनता है? ए बी ई, इस ट्रायंगल में 90 डिग्री कहां बन रहा है? ई पर बन रहा है। तो ई को सेंटर में लेना है, जिस जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं उस लेटर को हमको कहां लेना है? सेंटर में। तो ई को सेंटर में लेने के लिए आप खुद सोचो ट्रायंगल का नाम कैसे रीड करें? ए, ई को सेंटर में लो, और बी, ऐसे रीड करोगे तभी तो वो एंगल ए ई भी मार्क होगा। अगर इधर ऐसा ले तो उधर क्या लोगे? एफ सी। दैट मींस एफ पर 90 डिग्री बन रहा होगा। चेक करो एफ पर ही बन रहा है ना वहां पे। तो लिखो एंगल ए ई बी एंड एंगल ए ई बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी इक्वल टू, दोनों 90 डिग्री हैं। इसका रीजन क्या डालोगे? बिकॉज ए बी 90 डिग्री क्यों है? ए बी 90 डिग्री क्यों है? पता है क्यों है ए बी 90 डिग्री? इस कारण से क्योंकि बीई एसी के परपेंडिकुलर है। और ए एफ सी 90 डिग्री क्यों है? इस कारण से। तो यही दोनों कारण हम रीजन में डालेंगे। बिकॉज पहले वाले का कारण डाल देंगे, बीई परपेंडिकुलर एसी, बीई परपेंडिकुलर एसी, एंड एएफसी 90 डिग्री क्यों है? दूसरा रीजन क्या था? सीएफ परपेंडिकुलर एबी। इन दो रीजन से दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। एक साइड आ गई, दो एंगल आ गए, बट साइड बीच की नहीं आई, तो एंगल एंगल साइड। सो बाय यूजिंग एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, और वैसे एंगल एंगल साइड लिख लो तो आप हमेशा सेफ रहते हो, क्योंकि एंगल एंगल साइड सारे केस कवर करती है, बीच की साइड वाला भी कवर करती है और बीच की साइड नहीं वाला भी कवर करती है। तो ए एस लिखने से आप हमेशा सेफ रहते हो। कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल कौन सा था? ट्रायंगल कौन सा किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? जो हमने शुरुआत में कंसीडर किए थे, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एबीई कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एसीएफ के। ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरा कौन सा बेटा? एसी एफ। ट्रायंगल एबीई कॉन्ग्रुएंट टू एसी। और एक बार ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जैसे कि बीई, साइड बीई उधर किसके बराबर होगी? साइड सीएफ बाय सीपी सी। यही प्रूव करना था, बीई बराबर सीएफ। हो गया प्रूव। क्लियर है सबको? कोई डाउट नहीं है? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई No, डाउट? sir. ठीक है। अच्छा, कई बच्चे इस क्वेश्चन में ये दो ट्रायंगल पकड़ लेते हैं, उसमें फिर वो फंस जाते हैं। तो सारे केस में बता देता हूँ, क्योंकि
अब मैंने 3-4 साल से पढ़ाया तो मुझे पता है कि कौन कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं। तो ये वाला अगर अपन ट्रायंगल पकड़ लें, ट्रायंगल FBC, FBC और एक ये वाला ट्रायंगल पकड़ लें, तो क्या इससे भी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी? अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ, मतलब इससे भी ये दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल हो जाएंगे क्या? FBC और इधर बना देता हूं मैं BC वैसे के वैसे ही है। इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा? EBC। EBC यहाँ पे इधर 90 डिग्री है, यहाँ पे इधर 90 डिग्री। देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं कि? ध्यान से देखना, एक एक एंगल 90 डिग्री तो दिख रहा है, बट उसके अलावा एक कॉमन साइड भी है सर BC, एक BC दोनों में कॉमन साइड दिख रही है, BC तो साइड ही सेम है तो इक्वल भी होगी, तो एक साइड और एक एंगल दिख रहा है। इसके अलावा एनी अदर थिंग, इसके अलावा कुछ भी बराबर नहीं दिखेगा। तो ये वाले दो ट्रायंगल ले लेते हैं तो बच्चे फिर फंस जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये दो ट्रायंगल नहीं लिए जाएंगे, जो हमने लिए हैं वही लिए जाएंगे। मैं आगे होकर आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये चीज याद रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो याद आ जाए, सर ने कहा था ये दोनों ट्रायंगल नहीं लेने, वो ऊपर की साइड वाले दो ट्रायंगल ले। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ऐसा आप ले लोगे जल्दीबाजी में, सबसे पहले यही दो ट्रायंगल दिखते हैं, वो दोनों दिखते नहीं है ना? क्यों हमको क्या लगता है यार, BF को इसको, CF को इस BE के इक्वल करना है, तो क्यों ना ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो उसमें दो साइड और दो एंगल ही मिल पाते हैं दोनों ट्रायंगल्स में से, तीसरी चीज नहीं मिल पाती है जो हमको हेल्प करे। ठीक है, अच्छा अब कई बच्चे गलती से ये भी कर देते हैं, सुन लो, वो भी सुन लो। कहते हैं सर ये एंगल भी कॉमन है ना, तो सुनो, उस ट्रायंगल में उधर देखो, इस ट्रायंगल में एंगल B है, ये वाला एंगल, पूरा एंगल FBC में तो ये पूरा एंगल है। इस ट्रायंगल में तो एंगल B ये छोटा एंगल है, कॉमन एंगल कहाँ है भाई? अलग अलग करते शायद लग रहा है कि यार ये एंगल कॉमन एंगल तो है, लेकिन नहीं है। फिगर में जाओ, फिगर में जाओ, इधर क्या बनाना है? FBC बनाना है। FBC मार्क करो, कौन सा एंगल होगा? FBC, ये पूरा एंगल मार्क हुआ। और एक बार EBC मार्क करना जरा, तो EBC ये नीचे वाला एंगल ही तो मार्क हुआ, पूरा का मार्क हुआ, तो कॉमन एंगल नहीं है, कॉमन एंगल नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर ही नहीं सकते इस इंफॉर्मेशन से, तो ये वाले ट्रायंगल लेने में। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, थोड़ी स्पीड हमारी स्लो ही चल रही है। संडे के बाद आपका टाइम टेबल वगैरह भी चेंज करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी स्पीड हम बढ़ा सकें। इस स्पीड से काफी लेट कोर्स होगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। संडे वनडे को एक्स्ट्रा क्लास भी लेंगे ताकि ये इस वीक थोड़ा सा हम स्लो चले हैं ना, आपके स्कूल्स वगैरह स्टार्ट हो गए उस वजह से हम थोड़ा स्लो हो गए, तो संडे को टाइमिंग चेंज कर दो ना, तो सर टाइमिंग भी चेंज करने के बारे में विचार करेंगे और एक्स्ट्रा क्लास के बारे में भी विचार करेंगे, दोनों चीजों पे विचार करेंगे और संडे तक फाइनल करके आपको पास मंडे तक एक सॉल्यूशन लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।